हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी सेमेस्टर 1 मॉड्यूल 5 से मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और उसके सोल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। मैंने पिछले वीडियो पे बताया था कि मॉड्यूल 5 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि वीडियो अधिक लंबा ना हो। तो ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस किए थे। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, इन विच डिवाइस द एयर कैपेसिटर आर यूज्ड। वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो वायु संधारित्र का उपयोग जो है वो रेडियो रिसीवर में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम ऑप्शन में देख लेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी रेडियो रिसीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ द पोलराइज्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इज रिवर्सली कनेक्टेड। यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है तो इस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए कि इसकी जो पोलैरिटी है वो सही सही से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, इन केस इसमें क्वेश्चन में भी बताया गया है कि अगर हम उसका जो पोलैरिटी है वो अगर चेंज हो गया है, गलती से उल्टा लग गया है, कनेक्ट हो गया है तो क्या होगा। ठीक है, तो उस केस में ये बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाएगा और उसके कारण विस्फोट भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सप्लोड ड्यू टू एक्सेसिव हीट। अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट हो सकता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए मेन उसके पोलैरिटी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। पराचुंबकीय जो पदार्थ है इनमें से बताना है, वुड है या निकेल है, प्लेटिनम है या मैंगनीज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है। फ्लक्स घनत्व जो है, जैसे कोई चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल जो होता है उसके अगर इकाई क्षेत्रफल में जितने भी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होगी उसी को हम फ्लक्स डेंसिटी या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। इसे हम कैपिटल बी से दर्शाते हैं, यानी बी बराबर क्या हो जाएगा, फाई अपॉन ए। ठीक है, ये हो गया फ्लक्स, ये हो गया जो चुंबकीय बल रेखाओं के जो लंबवत तल है उसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल दोनों का यूनिट हम देख लेंगे। फ्लक्स जो है, चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर होता है, और एरिया का ऑब्वियसली मीटर स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा और एक यूनिट होता है टेस्ला। ठीक है, टेस्ला। तो हम दोनों में से देख लेंगे कि दोनों में से कौन सा यहाँ पे मौजूद है ऑप्शन में, तो उस पर हम टिक लगा देंगे, वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेस्ला। ऑप्शन सी में सिर्फ वेबर पर मीटर है जो कि नहीं होता है। अगर वेबर पर मीटर स्क्वायर होता तब इसका फ्लक्स डेंसिटी का एक यूनिट होता है। ठीक है, दोनों यूनिट उसी का फ्लक्स डेंसिटी का ही है। अब और एक चीज़, जो फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है तो 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक है, यह बात हमेशा याद रखना है, 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल भी होता है। ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है तो ये हमेशा याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेस्ला। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इंडिकेट्स द शेप ऑफ ए BH कर्व यानी हिस्टैरिसीस लूप ऑफ अ मटेरियल। पदार्थ का BH वक्र हिस्टैरिसीस लूप जो है के आकार क्या दर्शाता है। इससे पहले एक क्वेश्चन था जिसमें इस पर डिस्कस भी हुआ था
कि BH कर्व या हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है। तो ये हिस्टैरिसीस लूप आखिर दर्शाता क्या है, ठीक है। तो ये दर्शाता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, यानी पदार्थ की चुंबकीय विशेषताओं को दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये लूप जितना छोटा होगा उतना मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज़ है उस मटेरियल का, यानी उस मैग्नेटिक पदार्थ का, वो उतना ही अच्छा होगा। ये लूप ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। लूप जितना कम होगा उतना लॉसेस कम होंगे, जितना अधिक होगा उतना लॉसेस अधिक होंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पदार्थ की चुंबकीय विशेषताओं को ये बताता है BH कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एडी करेंट। कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है, ठीक है। क्वेश्चन में बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि एडी करेंट जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किस क्वांटिटी के। तो सिंपल हम इसके फॉर्मूला लिख लेते हैं, उससे हमें मालूम चल जाएगा। तो जो भंवर धारा क्षति होता है मतलब एडी करेंट लॉस, उसका फॉर्मूला होता है Vm यानी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का स्क्वायर इंटू F स्क्वायर इंटू T स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो ये Vmax का मतलब होता है फ्लक्स डेंसिटी, F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और ये T का मतलब होता है थिकनेस, ठीक। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा दिया हुआ है ऑप्शन में। वोल्टेज तो नहीं है, करंट भी नहीं है, रेजिस्टेंस भी नहीं है, क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो ये सीधे सीधे आंसर आप समझ सकते हैं फॉर्मूले से। तो क्या हो जाएगा, भंवर धारा के समानुपाती कौन सा होगा, तो ये फ्रीक्वेंसी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, विच इज़ द कॉज फॉर चेंजिंग द परमेबिलिटी। परमेबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है। परमेबिलिटी चुंबकशीलता, ठीक है। ये जो परमेबिलिटी है यानी चुंबकशीलता, अगर इसका मान स्थिर रहे, चुंबकत्व व वाहक बल का मान स्थिर रहे, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य, यानी जिसको हम H से इंडिकेट करते हैं, दोनों के अनुपात को हम चुंबकशीलता कहते हैं, जिसको हम म्यू से इंडिकेट भी करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसके डेफिनेशन से ही मालूम चल रहा हो कि परमेबिलिटी के परिवर्तित होने का कारण क्या हो सकता है, तो ये फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कैपेसिटर इज यूज्ड फॉर स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स। किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है। तो अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटालुम प्रकार का जो कैपेसिटर होता है वो यूज़ होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटालुम टाइप का कैपेसिटर। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इफ ओपन सर्किट फॉल्ट ऑकर्स। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है। तो अगर ओपन सर्किट है तो उसमें कोई करंट तो फ्लो होगा नहीं, दैट मीन्स कि ये जो कैपेसिटर है वो काम ही नहीं करेगा, फंक्शन ही नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, इट विल नॉट फंक्शन, ये कार्य नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट विल बी द चेंज in value of capacitance if the distance of the plates are decreased in the capacitor। यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो संधारित्र के मान में क्या परिवर्तन होगा। पिछले वीडियो में इस इसी तरीके का क्वेश्चन था, उस पर हमने डिस्कस किया था। जो कैपेसिटेंस होता है वो कई कारकों पर निर्भर करता है। कारक क्या क्या मैंने बताया था कि जो कैपेसिटेंस होता है वो
प्लेट के जो क्षेत्रफल होते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और उसके प्लेट के बीच की जो दूरी होती है, थिकनेस होती है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो सवाल ये है कि अगर प्लेट की दूरी कम हो जाती है तो कैपेसिटेंस क्या होगा? ऑब्वियसली उसका मान बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दूरी बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस का मान घटेगा, दूरी कम होगी तो कैपेसिटेंस का मान बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज इलिस्ट्रेटेड, यानी चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल है, साथ ही साथ इसमें ये भी दिखाया गया है यहाँ पर कि डायरेक्शन को भी दिखा रहा है। तो यानी कि ये कौन से प्रॉपर्टीज़ को दिखा रहा है, ये डायरेक्शन प्रॉपर्टीज़ यानी डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज़ को दिखा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए देशीय विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। अनुचुंबकीय पदार्थ इन पर हमने डिस्कस भी किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से एयर, स्टील, ग्लास, वाटर में से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है ऑप्शन ए एयर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा एयर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which method of magnetization is used to make a commercial purpose permanent magnet, यानी चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। तो वाणिज्यिक यानी कमर्शियल पर्पस के लिए परमानेंट मैग्नेट को बनाने वाली जो विधि है वो है इंडक्शन मेथड यानी प्रेरण मेथड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the effect of inductance if the distance between the turns decrease, यदि घुमावों के बीच की दूरी इंक्रीज है, यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या होगा। टर्न्स के बीच की दूरी बढ़ा दी गई है तो इंडक्टेंस क्या होगा, तो इंडक्टेंस ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, दैट मीन्स इंक्रीज होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर इन कैपेसिटर, यानी संधारित्र में पराविद्युत कुचालक का क्या कार्य है। पराविद्युत का जो कार्य होता है वो प्लेट के बीच करंट को प्रवाह होने से रोकना होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रिवेंट्स एनी करंट फ्लो बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच किसी भी धारा प्रवाह को ये रोकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर इज डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन कैपेसिटर, संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है। तो ये कई बार कुछ क्वेश्चन में आ चुका है और हमने डिस्कस भी ऑलरेडी पहले से कर रखा है। तो संधारित्र यानी कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस का मान होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्लेट के क्षेत्रफल पे यानी एरिया ऑफ द प्लेट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द प्लेट्स। संधारित्र में धारिता का मान इससे निर्धारित किया जाता है एरिया ऑफ द प्लेट्स से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और ये आखिरी सवाल है इस मॉड्यूल का। विच टाइप ऑफ कैपेसिटर आर यूज्ड इन RF कपलिंग सर्किट, RF रेडियो फ्रीक्वेंसी युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है। तो RF कपलिंग सर्किट में मोनोलिथिक टाइप का जो कैपेसिटर होता है वो यूज़ होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स इस मॉड्यूल में इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। तो इसी तरीके से हमारी वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों से भी शेयर करें। इसके बाद हम मॉड्यूल 6 का वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे, आप ज़रूर देखिएगा। आई होप कि आपके आने वाले CBT एग्ज़ाम के लिए ये हेल्पफुल होगी। सो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।